हरे कृष्णा। आप सभी को बलराम जयंती की खूब शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल बलराम जयंती है, उनका जन्म दिवस है, उनका बर्थडे है, इसलिए इस वीडियो का विषय भी वही होगा। एक बार प्रभुपाद को पूछा गया था कि बलराम जी और कृष्ण जी में अंतर क्या है और बलराम जी कौन है। तब प्रभुपाद ने बहुत ही सरल और सिंपल वे में आंसर किया दैट वाइट कृष्णा इज बलराम एंड ब्लैक बलराम इज कृष्ण। गोरे कृष्ण बलराम है और काले बलराम कृष्ण है, बस यही अंतर है, सिर्फ रंग का अंतर है दोनों में। कृष्ण जो कि निर्मल काले बादलों की तरह नील श्याम वर्ण के हैं, इसीलिए कभी कभी उन्हें घनश्याम भी कहा जाता है, और बलराम जो कि स्वच्छ बादल के वर्ण के हैं। तो बस रंग का ही फर्क है। वैसे भगवान कृष्ण के बहुत सारे अवतार हुए हैं, लेकिन उनका जो प्रथम अंश है, जो फर्स्ट एक्सपेंशन है, वो बलराम जी ही है। बलराम जी सभी अवतारों और विस्तारों का सार है, उगम है। जब भी भगवान कृष्ण को सृष्टि लीला करने की इच्छा होती है, तो वो बलराम जी को प्रकट करते हैं और बलराम जी बाकी की सारी प्रोसेस देख लेते हैं। बलराम जी सेवक है और कृष्ण सेव्य है। बलराम जी का जो नेचर है, वो एक सेवक का नेचर है। इसलिए हम देखते हैं कि रामायण में वो राम जी के साथ लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, और कृष्ण लीला में वो कृष्ण जी के साथ बलराम जी के रूप में आते हैं, और कलयुग में वो चैतन्य महाप्रभु जी के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और हम जो पंचतत्व देखते हैं, जो कि है ईश तत्व, स्वरूप तत्व, अवतार तत्व, शक्ति तत्व और जीव तत्व, उसमें जो ईश तत्व है वो चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण जी का रूप। जो स्वरूप तत्व है वो नित्यानंद प्रभु है, जो कि बलराम जी का स्वरूप है। अवतार तत्व है वो अद्वैताचार्य है। शक्ति तत्व है वो गदाधर पंडित है, जो कि राधा रानी के अंश है। और जो जीव तत्व है वो श्रीवास ठाकुर है, जो कि नारद मुनि के अंश है। तो इसमें से पांचों तत्वों में से जो स्वरूप तत्व है वो नित्यानंद प्रभु है, जो कि बलराम जी का स्वरूप है। तत्व के अनुसार बलराम जी श्री कृष्ण से छोटे हैं, श्री कृष्ण बड़े हैं तत्व के अनुसार। लेकिन हम देखते हैं कि द्वापर युग में बलराम जी पहले आते हैं और भगवान श्री कृष्ण बाद में आते हैं। तो ऐसा क्यों? इसका कारण ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, रामायण में जाना पड़ेगा। तो रामायण हो चुका था, रावण का वध भी हो चुका था। एक दिन लक्ष्मण जी छत पर खड़े थे, वो बहुत ही चिंतित थे। तब राम जी उनके पास आके उनको उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने पूर्ण जीवन आपकी सेवा की, आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तब राम जी कहते हैं कि तुम्हें जो मांगना है तुम मांग सकते हो लक्ष्मण। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मुझसे ये बिल्कुल देखा नहीं जाता जब लोग आपके ऊपर प्रश्न उठाते हैं, आपसे कुछ भी कहते हैं, आपके ऊपर अत्याचार करते हैं। जब मैं उनको कुछ कहने जाता हूँ तब आप मुझे रोक लेते हैं, और क्योंकि आप मेरे बड़े भैया हैं, इसीलिए मैं आपके विरुद्ध भी नहीं जा सकता। मुझे आपके शब्दों का पालन करना ही पड़ता है, लेकिन मुझसे यह बिल्कुल सहन नहीं होता। अभी जो रामायण की लीला थी उसमें तो मैं आपका छोटा भाई था, लेकिन द्वापर युग की कृष्ण लीला में मैं आपसे बड़ा होना चाहता हूँ, मैं आपका बड़ा भाई होना चाहता हूँ। इसलिए मुझे आप ये वरदान दीजिए कि द्वापर युग के कृष्ण लीला में मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊँ, ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूँ। तब राम जी उन्हें ये वरदान देते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि द्वापर युग में बलराम जी पहले आते हैं और भगवान श्री कृष्ण बाद में आते हैं। अब बलराम जी देवकी माता के 7वें पुत्र हैं। जब देवकी माता के 6 पुत्र का वध हो चुका था और जब वो 7वें बार गर्भवती थी, तब उन्हें भी यह एहसास हो रहा था कि यह जो बालक है ये बहुत ही दिव्य है, और इसीलिए उसकी सुरक्षा को लेकर वो अत्यंत चिंतित थे। और कंस को भी देवकी माता के चेहरे के तेज पर से पता चल रहा था कि यह संतान कोई ऑर्डिनरी संतान नहीं है। इसलिए उसे कहीं ये डर लगने लगा था कि कहीं छल से 8वें पुत्र के बजाय देवकी का 7वां पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण न बने। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया शक्ति को आदेश देते हैं कि वो देवकी के गर्भ से बलराम जी को वृंदावन में रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दें। रोहिणी माता, जो कि वासुदेव की दूसरी पत्नी थी, उनके गर्भ में बलराम जी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसीलिए उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है, और वहीं पर बलराम जी का जन्म भी होता है। गर्ग मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी
कि यह बालक अत्यंत बल से परिपूर्ण होगा और बलराम कहलाएगा। बलराम सभी बलों के स्रोत है। इन्हें रोहिणी नंदन भी कहा जाता है क्योंकि यह रोहिणी के पुत्र है। बलराम नीले वस्त्र पहने हुए वन माला और गुंज माला से सजते हैं और उनके माथे पर जो कस्तूरी तिलक होता है वो उनकी सुंदरता को और भी बढ़ाता है। वो बहुत ही तेजस्वी है। वृंदावन में उन्हें और एक नाम से जाना जाता है जो कि है दाऊजी, श्री कृष्ण के बड़े भैया दाऊजी। बलराम जी श्री कृष्ण भगवान के अत्यंत प्रिय है और उनके प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम नोट कर सकते हैं वो है कि देवकी के आयुष्य में पहले बलराम जी आए और फिर कृष्ण आए। देवकी को कृष्ण की प्राप्ति तभी हुई जब बलराम जी उनके जीवन में आए और बलराम जी यहाँ गुरु तत्व है, आदि गुरु है वो। इसीलिए हम सभी को भी कृष्ण की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमारे आयुष्य में बलराम जी आए जो कि गुरु तत्व है। यानी कि जब हमारे आयुष्य में कोई गुरु आते हैं तभी भगवान आ सकते हैं। अगर हमारे आयुष्य में कोई गुरु नहीं है तो भगवान भी नहीं आएंगे। अगर गुरु आ गए तो समझो पीछे पीछे भगवान भी आ गए। बलराम जी से हम बल भी मांग सकते हैं। वो सबको बल देते हैं क्योंकि वो सभी बलों के स्रोत है। शरीर का बल तो वो देती ही है, लेकिन भजन करने का बल जो हम सब में काफी कम है वो भी वो हमें देते हैं। अपनी गुरु के आदेशों का पालन करने का बल, उनके एसोसिएशन में रहने का बल, ये हमें उनसे मांगना चाहिए। क्योंकि इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र रहना काफ़ी आसान होता है, लेकिन किसी गुरु के अंडर रहना, उनके एसोसिएशन में रहना, उसके लिए हमें बहुत बल चाहिए होता है और वो बल हमें बलराम जी दे सकते हैं। गुरु के एसोसिएशन में रहने के लिए हमें सहन शक्ति भी चाहिए, इसीलिए ये सब हमें बलराम जी देते हैं। इसीलिए बलराम जयंती के दिन हमें बलराम जी से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे, ये आध्यात्मिक बल दे, जिससे कि हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सके, आगे बढ़ सके। उन्हें हलधर भी कहा जाता है क्योंकि वो हल धारण करते हैं। एक तो इसीलिए क्योंकि वो किसानों को प्रमुखता दे रहे हैं, लेकिन दूसरा इसीलिए क्योंकि जो वो हल धारण करते हैं उससे वो हमारे मन का जो मैल है, जो हमारे इंटरनल एनिमीज है, उसे हर लेते हैं। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, इन सब को हर लेते हैं और हमें भगवान की सेवा में लुप्त करते हैं। हमें यह सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए और भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं? तो पहले बलराम जी उनकी लीलाओं में उनकी मदद करते हैं। उनकी लीलाओं का आनंद बढ़ाने में बलराम जी उनकी मदद करते हैं। इस सृष्टि की रचना करने में बलराम जी उनकी मदद करते हैं। अनंत रूप से वो उनकी सेवा करते हैं। अनंत काल से, अनंत रूपों में, अनंत मुखों से वो उनका गुणगान करते हैं और वो इन ब्रह्मांडों को भी धारण करते हैं। एक विशेष बात है बलराम जी की, हम देखते हैं कि यशोदा मैया वात्सल्य रास में, वात्सल्य रूप में उनकी सेवा करती है और गोपियाँ माधुर्य भाव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है। सखाजन साख्य भाव में उनकी सेवा करते हैं, लेकिन बलराम जी सभी भावों में उनकी सेवा करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं शांत रस में भगवान जब लेटते हैं तब बलराम जी शेषनाग के रूप में उनका आसन बनते हैं, उनका ध्वज बनते हैं, उनके वस्त्र बनते हैं, उनके आभूषण बनते हैं। यहाँ तक कि उनके कीर्तन में लगने वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि करताल, मृदंग, हारमोनियम, ये सब बलराम जी का स्वरूप है। इसीलिए इन सबको हैंडल करते हुए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, हमें बहुत सम्मान पूर्वक इन जो वाद्य है इनको संभालना चाहिए। और जो टेम्पल में हम जब जाते हैं तब वो जो रेलिंग्स होते हैं वो भी बलराम जी का एक स्वरूप है। दूसरा, दास्य रस में, दास्य रस में हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गैयों को चरते हुए थक जाते हैं तब बलराम जी उनके पैर दबाते हुए उनकी सेवा करते हैं। तीसरा, साख्य रस में बलराम जी उनके साथ खेलते हैं, उन्हें सताते हैं, भगवान को चिढ़ाते हैं और ऐसी उनकी सेवा करते हैं। एक बहुत ही फेमस दोहा भी है उस पर, जब भगवान कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजाए, मोसो कहत मोल की लीन्हो, तू जसुमती कब जाए। भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि बलराम जी उन्हें कहते हैं कि नंद महाराज गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है, तू काला कहाँ से आया? तू यशोदा मैया और नंद महाराज का बेटा नहीं है, तुझे तो वो कहीं से खरीद के लाए हैं, कहीं से मोल करके लाए हैं तेरा।
तब भगवान श्री कृष्ण भी खींच कर कहते हैं कि नहीं दाऊ, ऐसा नहीं है। वो मैं ना काली गाय का दूध पीता हूँ और काली रात के दिन मेरा जन्म हुआ था, इसीलिए मैं काला दिखता हूँ, वरना मैं काला नहीं हूँ। तो ऐसे ही वो भगवान की सेवा करते हैं। फिर आता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में भगवान को बलराम जी कुछ भी गलत करने से रोकते हैं, जैसे कि नदी में बहुत अंदर जाने से रोकते हैं, या पहाड़ों पे पर्वतों पे ज़्यादा ऊपर चढ़ने से रोकते हैं। और लास्ट आता है माधुर्य रस। इसमें वो श्रीमती राधा रानी की बहन अनंग मंजरी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे ही वे हर एक रस में, हर एक भाव में भगवान की सेवा करते हैं। और बलराम जी आदि गुरु है, वो गुरु तत्व है। उनसे हम यह सीख सकते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसे जागरूक करना चाहिए। और बलराम जी भगवान जी की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे हमारे पलक हमारे आंखों के करते हैं। इसके बारे में वृंदावन में एक लीला भी है। जब कंस राक्षसों को भेजता था कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण पर अटैक करने के लिए, तब वो उनको यही बताता था कि ऐसा लड़का जिसने मोर पंख धारण किया है और जो पीताम्बर पहनता है। तो बलराम जी थोड़ा चिंतित हो जाते थे, इसलिए वो भी मोर पंख धारण करते थे और पीताम्बर पहनते थे, ताकि जो भी राक्षस आए वो पहले उनसे युद्ध करे और उनके बाद ही वो कृष्ण से युद्ध करे। तो ये उनकी लीला है। इस तरह से वो भगवान की सेवा करते थे और भगवान की रक्षा करते थे। हम बलराम जी से यह सीख सकते हैं कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान की भक्ति कैसे की जाए, भगवान के लिए अपने प्रेम में मन में प्रेम कैसे जागृत किया जाए। बलराम जी हमें यही सब सिखाते हैं। और हम सुबह जब मंगल आरती गाते हैं तब उसमें गाते हैं, निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धे या याली भी युक्त पेरतिक्षणीय तत्रात्रि दाक्षातिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु वो है जो भगवान की निकुंज लीलाओं में दक्ष है, एक्सपर्ट है, और बलराम जी वो हमारे गुरु तत्व है। इसीलिए बलराम जयंती के दिन हमें बलराम जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें शक्ति दे कि हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर सके, भगवान की और भगवान के भक्तों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते और हमारे गुरुओं के आज्ञाओं का पालन कर सके। प्लीज़ कीप चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।